Hello everyone. So right now I am in the MEFI campus and here the entrance जहाँ पे आपकी आईडी चेक होती है और आईडी के वेरीफाई होने के बाद ही आपको एंट्री मिलती है यूनिवर्सिटी में। नाउ आज हम आए हैं एक्चुअली MEFI के मेन कैंपस में जहाँ पे मेडिसिन की क्लासेस होती है। जैसे आपको पता है MEFI एक नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी है लाइक विद एक्सीलेंट वर्क रैंकिंग। यहाँ पे एक्चुअली मल्टीपल कोर्सेज होते हैं लेकिन हम एज MBBS में डील करते हैं तो हम आपको MBBS फैकल्टी ही दिखाएंगे। सो करंटली हम हैं MBBS फैकल्टी की बिल्डिंग और पूरा कैंपस का पूरा आपको इस वीडियो में हम देंगे। ओवरऑल अगर आप दोनों ब्रांचेस को कंपेयर करोगे, दोनों ही ब्रांचेस काफ़ी अच्छी है। एजुकेशन क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता है और ओमनिस ब्रांच एक्चुअली फ़ीस काफ़ी अफोर्डेबल भी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे कम आती है। तो मेन ये है कि आप काफ़ी अच्छी एजुकेशन क्वालिटी पा सकते हो इन अ वेरी अफोर्डेबल फ़ीस और रहना भी आपका गवर्नमेंट अकोमोडेशन कन्फर्म्ड है वहाँ पे। आपका ट्रैवलिंग का खर्चा भी सिर्फ आपको मॉस्को तक आना, मॉस्को सुनने सिर्फ 1 to 1.5 आवर्स का रास्ता है, 100 किलोमीटर्स ही है। बाय ट्रेन बाय कैब आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो, बाय बस से भी ट्रैवल कर सकते हो आप। सो येस इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप MEFI यूनिवर्सिटी कंसिडर करते हो यू कैन गो फॉर ओबनिंस्क ब्रांच, अफोर्डेबल भी है, बेस्ट भी है। सो अभी मैं हूँ यूनिवर्सिटी के लेक्चर हॉल में। देखो क्लासेस और लेक्चर हॉल में क्या अंतर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती है ना उसमें 15-16 स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ जगह पे 12 स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ जगह पे 18 स्टूडेंट्स होते हैं, बट हाँ एवरेज 15-16 रहता है। एक ग्रुप्स बनते हैं जिसमें कि आपके प्रैक्टिकल क्लासेस चलती है। तो ये होता है प्रैक्टिकल क्लासेस जो कि स्मॉल क्लासेस होते हैं। बट अभी मैं हूँ लेक्चर हॉल में। लेक्चर हॉल में क्या होता है, पूरी जैसे आप MBBS कोर्स करने यहाँ पे आ रहे हो तो पूरी MBBS कोर्स के जितने भी ग्रुप्स हैं सारे इकट्ठे बैठते हैं और उसमें लेक्चर प्रोवाइड हुआ लाइक होता है। तो अभी हम लेक्चर हॉल में एंड लेट मी शो यू द लेक्चर हॉल। सो ये है लेक्चर हॉल जहाँ से टीचर आप लाइक प्रेजेंटेशन चलती है और आप कुछ भी डाउट होता है आप लेक्चर के एंड में पूछ सकते हो या फिर इसके बाद जिस टॉपिक पर लेक्चर होता है उस टॉपिक पे एक्चुअली प्रैक्टिकल क्लास भी होती है। तो प्रैक्टिकल क्लास जो होती है उसमें लेक्चर के टाइम पे आपको कुछ समझ नहीं आया हो या फिर आपको कुछ और डाउट हो या डिटेल में पूछना हो तो वो आप प्रैक्टिकल क्लास में क्लियर कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू द बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर जो कि सेकंड फ्लोर पे यूनिवर्सिटी के एंड आई विल शो यू द बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विच द यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स। दिस इज़ एक्चुअली द स्टूडेंट कैंटीन। यहाँ पे लाइक आप अगर रशिया में आते हो और जहाँ जिन जगह पे इंडियन मेस अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे आप कैंटीन में अपना लंच डिनर कर सकते हो। खाना इतना लाइक अफोर्डेबल मिलता है यहाँ पे काफ़ी, बट रशियन फूड मिलता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। वेज नॉन वेज दोनों मिल जाता है। अभी एक्चुअली यहाँ पे लंच टाइम नहीं हुआ है तो इस वजह से अभी एम्प्टी है ये पूरा। हम अभी आए हैं ऑलमोस्ट दोपहर 12 बज रखे हैं, थोड़े टाइम में पूरा भर जाएगा क्योंकि अभी क्लासेस चल रही है स्टूडेंट्स की, तो कुछ टाइम में पूरा फिल हो जाएगा। बाकी यहाँ पे मशीन्स है और यहाँ से आप लाइक कॉफ़ी वगैरह भी ले सकते हो। और अभी हम आए हैं मैम के साथ में सिमुलेशन सेंटर। सिमुलेशन सेंटर में बेसिकली क्या होता है, इसकी नीड आपको पड़ती है लाइक फर्स्ट ईयर में बहुत कम पड़ती है। मेन 4th 5th 6th ईयर में ज़्यादा आपकी सिमुलेशन सेंटर में क्लासेस होती है। सिमुलेशन सेंटर बेसिकली होता है कि यहाँ पे सिलिकॉन बॉडीज होती है जो कि एक्चुअली ह्यूमन बॉडी की क्रिएट करती है। यहाँ पे आप अलग अलग तरह के हार्ट साउंड्स प्रॉब्लम्स और अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स इन पे कर सकते हो। कंप्यूटर से अटैच्ड होते हैं, मतलब प्रॉपर लाइक प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर सकते हो सिमुलेशन सेंटर के अंदर। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सिमुलेशन सेंटर में। सो लाइक आई टोल्ड यू यहाँ पे सिलिकॉन बॉडीज है एंड एज यू कैन सी ओवर हियर इवन आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, एग्ज़ाम्स में आपका जब 6th ईयर के फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। उसमें से एक स्टेप आपका सिमुलेशन सेंटर में भी लगता है क्योंकि यहाँ पे भी आपका टेस्ट होता है। आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए या फिर ऑस्कल्टेशन परकशन करके दिखाना होता है तो वो आपको यहीं पे करके दिखाना होता है। तो येस इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मेडिकल करियर। सो लाइक आई टोल्ड यू आप अलग अलग तरह की इसमें अब जैसे यहाँ पे ECG
लाइक है। अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम होती है तो ऑफ कोर्स ईसीजी में ही चेंजेस आते हैं। तो उस तरह के एग्जैक्टली आप साउंड सुन सकते हो, आप यहाँ पे सीपीआर देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग कैसे रिएक्शन हो रहा है, आप यहाँ पे ईसीजी में भी फ़र्क देख सकते हो। तो मेन इनका वर्क होता क्या, यूजुअली मिथ क्या होता है इंडिया में कि रशिया में तो डमीज़ पे पढ़ाई होती है, लेकिन ये डमी नहीं है, ये प्रॉपर सिलिकॉन बॉडीज़ होती है जो कि ह्यूमन बॉडी से रिलेट करती है। इससे आपको प्रैक्टिस करने में लाइक प्रैक्टिस कर पाते हो। ऑफ कोर्स रियल बॉडी पे तो आप ऐसे सीपीआर नहीं दे सकते ना, और रियल बॉडी पे आप ऐसे हार्ट प्रॉब्लम्स इतने अच्छे से नहीं सुन सकते, बट यहाँ पे आप अच्छे से सुन सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। हम भी चलते हैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट में। एनाटॉमी डिपार्टमेंट यहाँ पे एक्चुअली जो पूरा बिल्डिंग है ये सिर्फ मेडिकल फैकल्टी के लिए ही है। इसके अलावा इनके और भी कैंपसेस है अलग अलग ब्रांचेस के लिए, और ये वाला स्पेशली मेडिकल फैकल्टी के लिए है। तो अभी मैं आपको एनाटॉमी सेंटर भी यहाँ पे दिखाऊंगा। So this was the MEFI University campus and as you can see बाहर से हो सकता है इतना अच्छा नहीं लग रहा हो, बिल्डिंग थोड़ा सा ऐसा लगता है जो फोटो फर्स्ट टाइम देखते हैं। मैंने भी देखी थी, मैंने आपको फिर एक पुराने व्लॉग में बताया था। बाहर से विषय बिल्डिंग नॉर्मल सी लगती है, बट अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग की, ऐसे ही इनकी वर्ल्ड रैंक इतनी अच्छी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सीलेंट, अपॉर्चुनिटीज़ सबसे बेस्ट प्रोवाइड की जाती है, एजुकेशन सबसे बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे आपको मिलेगी। हमारी अभी बात भी हुई थी मैम से, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो फैकल्टी है वो बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ में फैकल्टी उनको भी गाइड करती है। तो येस, इट इज़ एन एक्सीलेंट ऑप्शन दोनों ही ब्रांचेस। और ओवरऑल कंक्लूजन यही है, अगर आपका बजट अच्छा है, आप कैपिटल सिटी में पढ़ना चाहते हो, मॉस्को में पढ़ना चाहते हो, देन यू शुड गो फॉर MEFI मॉस्को ब्रांच। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होगी, आपको बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, आपको क्लिनिकल एक्सपोजर भी बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप अफोर्डेबल में करना चाहते हो और सेम एजुकेशन क्वालिटी आप चाहते हो, देन यू शुड गो फॉर MEFI or MITSC. So this is the like final criteria. You should go for MEFI, and if you have any doubt regarding the university, then do contact us and we'll help you get admission in this university.